फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लाइकोपोडियम, जो कि टेरिडोफाइटा समूह का सदस्य है। फ्रेंड, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन जो है वो डिवीजन लाइकोफाइटा, क्लास है इसका एल्यूग्लोप्सिडा, ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, फैमिली इसकी है लाइकोडिएसी और जीनस है लाइकोपोडियम। फ्रेंड, जो लाइकोपोडियम है उसकी 100 स्पीसीज इस जीनस में प्राप्त हुई है। और ये जो पौधा होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। लाइकोपोडियम जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। इसकी अधिकांश जातियां ठंडे वातावरण में पाई जाती हैं और उष्ण जलवायु में पाई जाने वाली अधिकांश प्रजातियां ऊपरी रोही होती हैं। और एग्जाम्पल में है लाइकोपोडियम फ्लेग्मिलेरिया। फ्रेंड, जो लाइकोपोडियम होता है उसका जो तना होता है वो प्रायः द्विविभाजित शाखित होता है। ये शाखाएं सीधी अथवा रेंगने वाली होती हैं। तने व शाखाओं के ऊपर बहुत सी पत्तियां चक्र अथवा पंक्ति में लगी होती हैं। बात करें फ्रेंड पत्तियों की, तो ये तने एवं शाखाओं के ऊपर लगी रहती हैं। ये पत्तियां सरल एवं वृंत रहित होती हैं। पत्तियां 2 से 10 मिलीमीटर तक लंबी होती हैं। पत्तियों का अग्रभाग नुकीला होता है। प्रत्येक पत्ती के मध्य भाग में एक मध्य सिरा होता है और ये पत्तियां तने एवं शाखाओं पर सर्पिल क्रम में लगे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रेंड लाइकोपोडियम क्लेवेटम अथवा चक्र में व्यवस्थित होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम। थर्ड होता है फ्रेंड इसका जड़। तो जो जड़ होता है वो प्रायः तने के आधारी भाग में अपस्थानिक जड़ों के रूप में निकलते हैं और ये शाखित अथवा अशाखित होते हैं। लाइकोपोडियम का जो लाइफ साइकिल है फ्रेंड, लाइकोपोडियम का पौधा स्पोरोफिटिक होता है और इसमें प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु धानियों के अंदर बनते हैं। इसकी बीजाणु धानियाँ पत्ती सदृश संरचनाओं के ऊपर लगी होती हैं, जिन्हें हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल जो होता है वो पौधे के ऊपरी भाग में एक मुख्य अक्ष के चारों ओर अधिकांश संख्या में चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं और एक शंकु का निर्माण करते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी एक वृक्काकार रचना बनाता है, जिसके अंदर एक ही प्रकार के होमोस्पोर्स यानी बीजाणु भरे रहते हैं। इन बीजाणुधानियों का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट प्रकार यानी इसका निर्माण जो होता है वो प्रारंभिक कोशिकाओं में एक समूह से होता है। फ्रेंड, बीजाणुधानी के परिपक्व होने के बाद उसका विस्फोटन होता है और सभी बीजाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और ये बीजाणु अगुणित होते हैं तथा गैमेटोफिटिक पीढ़ी की प्रथम कोशिका होते हैं। नम परिस्थितियों में इनका अंकुरण होता है तथा अंकुरण के बाद जो बीज होते हैं वो एक प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। लाइकोपोडियम के प्रोथैलस जो होते हैं वो गैमेटोफिटिक मोनोसियस होते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है लाइकोपोडियम सरनम। इसके जो प्रोथैलस होते हैं उसके ऊपरी क्राउन के समान भाग में ही इसके जो नर होते हैं या नर प्रजननांग होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसका नाम एंथीरिडिया होता है। एवं मादा प्रजननांग जो होता है वो आर्किगोनिया होता है, जो कि धंसे हुए होते हैं। और जब दोनों जननांग यानी एंथीरिडिया और आर्किगोनिया जो होता है वो परिपक्व हो जाते हैं, तब आर्किगोनिया की ग्रीवा नलिका कोशिका, जिसे नेक कैनाल सेल बोलते हैं, एवं वेंटर कैनाल सेल विघटित हो जाते हैं तथा बहुत से एंथ्रियोजॉइट्स आर्किगोनिया में जो है प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इनमें से केवल एक पुमंडू एग यानी ओवन जो होता है एक के साथ संयोजन करता है और एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट जो होते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण करते हैं और इसका 8 सेल्स यानी 8 कोशिकीय भ्रूण विकसित होकर एक ट्यूबरस यानी कंदिल संरचना बनाते हैं,
जिसे हम प्रोटोकॉर्म बोलते हैं। कुछ समय के बाद इसमें पर्णहरिम बन जाता है, यानी क्लोरोफिल का निर्माण होता है और इसके आधारी भाग में राइजोइड्स विकसित हो जाते हैं। और राइजोइड्स विकसित होने के बाद कुछ समय के बाद इसमें प्ररोह शीर्ष तथा प्रथम जड़ का निर्माण होता है, यानी इसमें फर्स्ट में प्राइमरी रूट्स का निर्माण होता है और यह एक नए पौधे को विकसित करते हैं, जिससे कि नए पौधे का जन्म होता है। फ्रेंड, आइए अब हम जानते हैं जो लाइकोपोडियम होता है उसमें स्पोरेंजियम का निर्माण कैसे होता है। लाइकोपोडियम की विभिन्न प्रजातियों में स्पोरेंजियम की स्थिति में अत्यधिक भिन्नता होती है। लाइकोपोडियम सिलैगो, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम में स्पोरेंजिया बीजाणु पर्णों की पृष्ठ सतह पर लगी होती हैं। और इसकी जो संरचना होती है फ्रेंड, लाइकोपोडियम की स्पोरेंजिया अर्धगोलाकार अथवा वृक्काकार होती है, जिनका व्यास 1 से 2.5 मिलीमीटर तक होता है। प्रत्येक स्पोरेंजिया पीले अथवा नारंगी रंग की होती हैं तथा ये वृंत के द्वारा स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण की पृष्ठ सतह अथवा शंकु के अक्ष से जुड़ी हुई होती हैं। स्पोरेंजियम समबीजाणु यानी होमोस्पोरस होते हैं तथा उसके अंदर बहुत से स्पोर्स भरे हुए होते हैं। ये स्पोरेंजियम या तो खुले रहते हैं अथवा स्पोरोफिल्स के द्वारा ढके रहते हैं। प्रत्येक स्पोरेंजियम की बाह्य भित्ति 3 स्तरीय जैकेट के द्वारा घिरी रहती है और भित्ति के आंतरिक स्तर को टैपिटम बोलते हैं। आइए जानते हैं फ्रेंड, जो स्पोरेंजियम होता है उसका विकास कैसे होता है। स्पोरेंजियम के लाइकोपोडियम के स्पोरेंजियम का विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का मतलब इनका जो विकास होता है वो सुपरफिशियल कोशिकाओं में एक समूह के द्वारा होता है। इसमें से जो एक कोशिका होता है उसका आकार में बड़ी हो जाती है तथा स्पोरेंजियम प्रारंभिक कोशिका की भांति कार्य करने लगता है और ये कोशिकाएं परिणत विभाजन, जिसे हम पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं, उसके द्वारा विभाजित होकर ऊपरी जैकेट यानी जैकेट इनिशियल एवं निचली जैकेट जो होती है वो आर्कीस्पोरियल सेल अथवा प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल का निर्माण करती है। जैकेट इनिशियल कोशिकाएं विभाजित होकर 3 कोशिका मोटी भित्ति या जैकेट का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका विभाजित होकर बीजाणु मात्र कोशिका को जन्म देती है। ये बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के द्वारा स्पोर्स को जन्म देती है, जो कि एक चतुष्फलकी टेट्राइड्स यानी टेट्राहेड्रल टेट्रेट्स में व्यवस्थित रहते हैं। सभी स्पोर्स समान आकार के होते हैं। जैकेट के आंतरिक स्तर की कोशिकाएं टैपिटम का निर्माण करती हैं। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है फ्रेंड कि जो स्पोरेंजियम होते हैं वे किस टाइप के होते हैं। अब हम जानते हैं बीजाणुधानी का विस्फोटन कैसे होता है। लाइकोपोडियम की बीजाणुधानी का विस्फोटन उसके अग्रस्त भाग से जाने वाली रेखा से होता है। इसे हम स्टोमियम बोलते हैं। ये परिपक्व होते हैं और परिपक्व स्पोरेंजिया से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तथा वह सूखी हो जाती है, जिसके कारण बीजाणुधानी में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप स्टोमियम में एक स्लेट यानी दरार का निर्माण होता है तथा स्पोरेंजियम की भित्ति